नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पेपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का पेपर आप लोगों का आने वाला है। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार की अगर हम बात करें तो किस तरीके से पेपर रहेगा, क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो रवीना मीना, गौरी कामले, रवीना टंडन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। रिंकी देवी और बाकी के लोग कहाँ चले गए भाई? क्लास में टोटल गर्ल्स दिख रही हैं, बाकी के बॉयज कहाँ गए? बुला के ले आओ सभी को, जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं सभी बुला कर ले आओ जल्दी से। अब आया बिट्टू सोनी हमारा। तो सभी लोगों का वेलकम है दोस्तों आप लोगों की क्लास में। आज आप लोगों का बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिस मोना, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो ये रहा आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ठीक है ना बिट्टू सोनी, लव यू टू मेरे भाई। चलिए, हाय सर, आज मेरा पहला मैसेज है और पहली क्लास है। 2 नंबर वर्मा, पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए BDF HJL NPR। तो भाई अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है। तो कौन बताएगा? डिवोशनल, गुड इवनिंग। दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब होगा प्लीज टेल मी। टंडन जी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है आपका सितंबर में होगा। अभी टाइम है, अभी पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में होगा। ठीक है, चलिए। तो BCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWX। तो सही जवाब TVX आ जाएगा। तो यहां पर सभी में +2 स्टेप आगे बढ़ते जाना है, +2 तो क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? TBX। क्या हो जाएगा? TBX, ज्यादा माइलेज ज्यादा पावर। तो जिनका भी आंसर TBX आ रहा है बिल्कुल राइट है। नोटी कुड़ी, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना तुम लोग नाम रखने पे जितना मेहनत करते हो ना कि नोटी, जो भी तुम लोग नाम रखते हो टेढ़े बेढ़े, पढ़ाई पर उतना ध्यान दे लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग अंशुका। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? आपका 80 का ये आ रहा है आपका GIEYTH। तो आउटपुट का क्या होगा इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों फटाफट से बताइए सही जवाब क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो दोस्तों अगर हम बात करें 80 की तो देखिए दोस्तों ये है 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 2 1 654। तो 321 654 चल रहा है। ठीक है ना, मैं एक बार और बता रहा हूं डिवोशनल .2। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, डिवोशनल के साथ पढ़िए। 123 456 का क्या है? 321 654 है। तो सेम यहां पर 123 456। तो क्या आएगा? 321 654 आएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो इसको देखिए आउटपुट का क्या हो जाएगा? T नंबर पे T है, 2 नंबर पे U है, 1 नंबर पे O है और 654 TUP गलत, T गलत, TUO टप। तो जिनका भी आंसर आ रहा है टप बिल्कुल राइट है। TO टप होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बोला इस्माइल जी आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात हो रही है यहां पर। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए F की वैल्यू क्या है? 6 है,
ज्वाई की वैल्यू 50 है, तो ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होगी? जतिन सोनी प्रणाम। देखिए एफ आता है 6 नंबर पे, ज्वाय आता है 50 पर, तो ज्वाय, तो जे 10 नंबर पे, ओ 15 पर और वाई आपका 25 पर, तो 10 15 25 ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है ना? राज दुलारा फेवरेट सर होता तो आपके नाम के आगे लगा होता हमेशा के लिए। ठीक है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों ऑब्जर्व का क्या होगा ये आप लोग को बताना है। आइए गिरीश, आइए, तुम्हारा इंतजार था, तुम पता नहीं कहां चले गए थे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों यहां पर आपको बताना है ओ बी एस ई आर वी ई। तो भाई ओ आता है 15 पर, बी आता है 2 नंबर पे, एस आता 19 पर, ई आता 5 पर, आर आता 18 पर, बी आता 22 नंबर पे और ई आता 5 नंबर पे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 86 बिल्कुल राइट है। इस बार यहां पर गिरीश का बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 86। चलिए, तो जिनका भी आंसर 86 आ रहा है बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। एडिटर साहब का दे रखा है मैगजीन से कनेक्शन। तो मैगजीन को संपादित करता है एडिटर। एडिटर की मैगजीन में प्रमुख भूमिका होती है। एडिटर की मैगजीन में प्रमुख भूमिका होती है। उसी प्रकार डायरेक्टर की फिल्म में प्रमुख भूमिका होती है। फिल्म में मेन कौन है? फेवरेट सर गुड इवनिंग माय डियर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डायरेक्टर की फिल्म में प्रमुख भूमिका होती, सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टर और फिल्म। तो जिनका भी आंसर डायरेक्टर और फिल्म आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टर और फिल्म। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 4, 18, 8, 14, 12, 10। आगे के 2 स्टेप में क्या आएगा इसको बताइए। देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सर का राज दुलारा फटाफट बताइए सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर आपका होगा डी। 6, 16, 16, 6, 8, 6 या फिर आपका हो जाएगा 5, 6। चलिए फटाफट से बताइए क्या लगता है आपको। देखिए मेरे प्यारे मित्रों 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 चौक 16। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? गौरी कामले ये लड़का धोखेबाज है। गौरी कामले जो है ये लड़का धोखेबाज है, ये किसी का नहीं है, ना हमारा ना उनका। तो दोस्तों देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। फिर देखिए आपका 18, 18 में 4 गया 14, 14 में 4 गया 10 और 10 में 4 गया कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, तो 16 और 6 बचेगा। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 16 और 6 बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा 16 और 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। हाँ आप बोलिए उन्हें बात। तो मेरे प्यारे मित्रों यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको देखिए। देखिए ये आपका बन रहा है इस तरीके से, ये आपका बन रहा है इस तरीके से, फिर ये आपका एरो बन रहा है। तो ये डायग्राम बन रहा है बी वाले में, इसमें लाइन नहीं है, इसका मुंह इधर है,
इसमें भी लाइन नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला। अब बढ़ते हैं आगे। स्थूल का संबंध है दुबले से। स्थूल का संबंध किससे है? स्थूल का है मतलब विशाल का है। अब एकदम होता है दुबला पतला। सर आपकी आवाज सुस्त लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, स्थूल, स्थूल का मतलब स्थूल का है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुबला पतला। ठीक है ना, बिल्कुल जो है बिल्कुल दुबला पतला, फूंक मारो उड़ जाएगा। वैसे दे रखा है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता। इसका उल्टा होता है एक्टिव। तो निष्क्रिय का इनएक्टिव का एक्टिव हो जाएगा क्रियाशील। तो क्या होगा आपका? एक्टिव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। तो यहां पर आप बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। देखिए अब मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहले आपका क्या होगा? बीज होगा। बीज होगा, आप बीज को बोओगे। बीज बोने के बाद वो उर्वरक फर्टिलाइज होगा। तो बीज को बोने के बाद फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद उसमें से कपास निकलेगा। कपास में से धागा निकालोगे और धागे से बनता है कपड़ा। धागे से बनता है कपड़ा। ये पूरा क्रम है 6 2 4 3 1 5। तो 6 2 4 3 1 5। गलत गलत गलत। सही जवाब हो जाएगा डी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी बिल्कुल राइट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग, हंसी खुशी के साथ सब लोग पढ़ते रहिए, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। घोंसला, बिल, छत, गुफा। तो अब आप बताइए कि परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शर्मा जी, शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छा होगा। बस ध्यान से पढ़ते रहिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। देखिए दोस्तों, छत को छोड़कर बाकी सभी रहने के स्थान है। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों छत, बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा छत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑर्गेनाइज का कोड दे रखा है ये। तो डाउटफुल का कोड क्या होगा? ऑर्गेनाइज का कोड आपके सामने है, तो डाउटफुल का कोड क्या होगा इसको बताइए। देखिए ऑर्गेनाइज क्या दे रखा है आपको? ऑर्गेनाइज, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का आपको दे रखा है, देखिए ORGANISE। तो ऑर्गेनाइज का क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइज का आ रहा है BHSP और DRHM। अब देखिए दोस्तों, A से आपका B, G से आपका H, R से S, O से P। तो इसमें +1 चल रहा है। सेम दोस्तों इसको देखिए, यहां पर आपका क्या है? D से E, R S, H I, M N। इधर क्या चल रहा है? इधर आपका -1 चल रहा है। इधर +1, इधर -1। सेम आपको डाउटफुल में लगाना है। डाउटफुल में DOUB, डाउट TFUL। तो B से आपका क्या होगा? C, U से आपका V, MNOP, DE। तो CVPE। ये गलत, ये गलत, ये गलत। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। सर आपने सौरभ सर आपने सौरभ से ऐसा क्यों बोला? उसने नाम चेंज किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खाली मजाक कर रहा था भाई। सौरभ, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रॉस हो रहा है सर, बिल्कुल क्रॉस हो रहा है यहां पर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है देखिए दोस्तों, ये सेम दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? KTES। तो S से T, E से F, T से U, K से L।
ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है देखिए ये +1 है, इधर -1 है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए 21, 24, 30, ठीक है ना। तो इसको बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसको बताइए। वेरी गुड। गिरीश बाबा, पुरानी वाली खराब हो गई है क्या, जो तुम्हें नई चाहिए? पुराने कपड़ों से काम नहीं चल रहा है तुम्हारा। अब देखो 21 है, 21 में 3 जोड़ दिया तो 21 3 24 आ गया। फिर 24 है, 24 में 6 जोड़ दिया तो ये आपका 30 आ गया, ठीक है ना। 5 3 8, 4 3 7 14 75। हाँ ये देखिए डी वाला 75 है, 75 में 3 जोड़ दिया तो 78 हो गया। अब 78 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 84 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोगों ने झांसी की रानी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है झांसी की रानी में कौन फेमस है, दुर्गाबाई नाम से, पद्मिनी, अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी मराठा शासित झांसी राज्य के नाम से जाना जाता है और 1857 की क्रांति के समय 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा रानी लक्ष्मीबाई। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है। देखिए नौकरशाही को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही को क्या बोलते हैं, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो नौकरशाही का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जहां बहुत सारे विभाग, प्रशासक, निम्न अधिकारी हों। तो जिनका भी आंसर एम्प्लॉय से आ रहा है बिल्कुल राइट है। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ जो है कर्मचारी द्वारा सरकार की व्यवस्था से है, कर्मचारी द्वारा सरकार की व्यवस्था से है। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से सी वाला। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों अब आप लोग बताइए सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक स्वीडन के महान प्राणी विज्ञान शास्त्री, वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लिनियस की महान कृतियों में से एक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है लिनियस बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका लिनियस। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइल की सीधी एक्सेस को क्या कहते हैं। डू यू नो एवरीवन व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सेस, व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सेस टू अ फाइल कॉल्ड। सर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप बीएसए ट्रिकी क्लासेस में प्लेलिस्ट पर जाइएगा और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर सबसे ऊपर जैसे कि आप देखेंगे तो देखिए यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, करंट अफेयर, तो सारी प्लेलिस्ट आपको लाइन से मिल जाएंगी, ठीक है ना। सारी प्लेलिस्ट दिल्ली पुलिस की है, फेज 10 की है, सारी प्लेलिस्ट लाइन से आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। चलिए तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। फाइल की सीधी एक्सेस को क्या बोलते हैं, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस। रैंडमली हम लोग किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड
2020 किसने जीता है? फटाफट से बताइए। तो प्यारे मित्रों, ग्रीन पीस, ग्रेटा थनबर्ग और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है, हाँ घुमाने ले चलेंगे ग्रीस बाबा, तुम्हारा पेपर हो जाए, उसमें सिलेक्शन हो जाए, फिर टूर पे चलेंगे घूमने के लिए कहीं पर। तो जिनका भी आंसर ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया वो कौन था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया है ये कौन था? देखिए, आपको पता है ये आपके थे जेआरडी टाटा। तो जिनका भी आंसर जेआरडी टाटा आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जेआरडी टाटा। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर जेआरडी टाटा आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेआरडी टाटा। अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, सही जवाब क्या होगा? आसमान, अगर मान लीजिए पृथ्वी का वायुमंडल ही ना हो तो आसमान कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी के वायुमंडल की अब्सेंस में आकाश जो है, आकाश का रंग काला है। ये हमारे वायुमंडल के कारण हमें नीला दिखाई देता है। वैसे आसमान कैसा है? वैसे आसमान काला है आपका। कैसा है? काला है। अब देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय वीरेंद्र सहवाग। जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीमान वीरेंद्र सहवाग जी, बिल्कुल राइट है। वीरेंद्र सहवाग तीसरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं। तो जिनका भी आंसर वीरेंद्र सहवाग आ रहा है बिल्कुल राइट है। सर, मैंने टेलीग्राम पर एक डाउट पूछा था, आपने बताया नहीं अभी तक। कौन सा डाउट आकाशदीप? मैंने देखा नहीं होगा। क्या बात है, आप मुझे यहां बता दीजिए। दोस्तों, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशेषता है? दोस्तों, आपको बताना है आपको क्या दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्खात भूमि स्थल आकृति कहां की विशेषता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्या लगता है आपको यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? तो वेरी गुड, इसका आंसर आ रहा है चंबल घाटी। दोस्तों, जिनका भी आंसर आ रहा है चंबल घाटी की विशेषता, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चंबल घाटी की विशेषता। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, सही जवाब कितना होगा? परफेक्ट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो यह है अमेरिका। जिनका भी आंसर अमेरिका आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो जिनका भी आंसर अमेरिका आ रहा है बिल्कुल राइट है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को सभी लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलकर आप लोग जो है अपनी क्लास को सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं
सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करें। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। आप लोगों ने ये तो सुना होगा, अंटार्कटिका में भारत के 2 सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर, जिनको बोलते हैं हम लोग रिसर्च सेंटर। तो अंटार्कटिका में भारत के 3 हैं, 2 नहीं है, अंटार्कटिका में भारत के 3 हैं। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती। तो एक का नाम मैत्री दे रखा है, एक का नाम भारती दे रखा है और एक तीसरा आपका है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम दे रखा है आपको दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम दे रखा है दक्षिण गंगोत्री। दोस्तों सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और कोई किसी का मजाक ना बनाए, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने डिसीजन है और अपनी अलग जिंदगी है, तो मजाक ना बनाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस किसी को परेशान ना करें। आप स्वतंत्र हैं और आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। चलिए, जीडी डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स था, बीएसए टेलीग्राम पर देखकर बता दीजिएगा, ठीक है। मैं देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। सोनू जी का कमेंट कितना बढ़िया है। गुरु जी क्लास कब तक चलेगा? बर्तन धोने हैं, खाना ही बनाना है, जल्दी खत्म की जाए। अभी क्लास अभी आधे घंटे आपकी और चलेगी, ठीक है ना। अभी क्लास आपकी आधे घंटे और चलेगी, उसके बाद आराम से शाही खजाना शुरू करेंगे। जब तक तुम्हारे बर्तन धुलेंगे, तुम्हारा खाना बनेगा, खाना खाओगे, तब तक हम लोग शाही खजाना सीरीज निपटा देंगे। तो शाही खजाने में आज हम आपके लिए दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। और ये क्वेश्चन करीब ये क्लास आप लोगों की जो है आज 2 घंटे तक चलेगी, ठीक है ना। करंट अफेयर की क्लास में आज आपको कराऊंगा और ये क्लास आप लोगों की 2 घंटे तक चलेगी। आज शाही खजाना बहुत स्पेशल है क्योंकि अब हमारी 2021 की सीरीज शुरू होने जा रही है। अब हमारी 2021 की सीरीज शुरू होने जा रही है। सूर्य मंदिर दुनिया में आपका पता ही कितने हैं? सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आप लोग बताइए। सूर्य मंदिर आप लोगों का कोणार्क ओडिशा में है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोणार्क ओडिशा, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है? अब भाई क्लास को जल्दी से 370 प्लस कर दो। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग अपनी क्लास को 400 प्लस पर ले जाइए। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए आ रही है मैथ। अब आप लोग की मैथ आ गई है। मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इससे पहले मैं मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आज बताऊंगा कि एमटीएस के लिए अब किस बुक से पढ़ेंगे आप लोग। अब किस बुक से पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर स्टडी गाइड तो देखी होगी। दोस्तों दूसरी चीज यहां पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जुलाई से आप सभी लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। तो अब दोस्तों यहां पर स्टडी गाइड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है तो आप प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये किताब आप लोगों के लिए क्यों बेस्ट और क्यों इस किताब को खरीदें, क्योंकि इसमें आपको 2150 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। ये किताब सिलेबस पर आधारित है। 7 आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को और आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है और इसमें कौन कौन से पेपर हैं और कितने सेट हैं तो सब कुछ आप लोग को बताएंगे। ये आपका सिलेबस पर आधारित पूरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें 7 अक्टूबर 2021 का पूरा पेपर मिल जाएगा, 2019 का पेपर है, 2017 के 2 पेपर हैं, 2016 का 1 पेपर है और 2014 के आपके 2 पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आप लोगों की प्रैक्टिस करा देंगे। बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिस को मजबूत कराने के लिए बहुत ही
हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पेपर है इसमें, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन तो आप लोगों के सारे, जैसे कि इसमें आपकी रीजनिंग भी है, जीके भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, मतलब इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें उत्तर जो है आपको व्याख्या सहित दिए गए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहां पर उसकी आंसर की में जाकर आप सारे डिटेल उसके जान सकते हैं। तो ये किताब आप लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इस किताब को आज ही परचेस करें, बहुत बढ़िया किताब है। इस किताब को यहां पर वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप इस किताब को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपके ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, जहां से आप लोग किताब को खरीद सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो तुम लोग को मैं देख रहा था यहां पर क्लास में तुम लोग लगातार नागिन डांस कर रहे थे। तुम्हारा नागिन डांस हो गया हो तो पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ठीक है ना। जितने भी नागिन डांस है तुम लोग एग्जाम में जब क्लियर कर लोगे तब तुम लोगों से नागिन डांस करवाया जाएगा और गाना भी तुमसे गवाया जाएगा। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है इसको देखिए। फॉर्म अप्लाई किए उस टाइम फोटो दिए, वो वाला फोटो अब नहीं है, क्या करें। अब वो वाला फोटो नहीं है तो निकलवा लीजिए कंप्यूटर से, कहीं भी निकल जाएगा। अगर कोई पुराना पड़ा हो तो उससे बनवा लीजिएगा, वरना अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना। अब नहीं है तो नहीं है, खत्म होगा। देखिए, यदि एक त्रिभुज एबीसी, एबी, बीसी और सीए भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एम बीसी का मध्य बिंदु है और एम एन ए बी समांतर है। कैसे हैं? एम एन समांतर ए बी एन पर एसी को काटता है, तो सबलंब ए बी एम एन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी है और इसकी भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी हैं। ये एक त्रिभुज दे रखा है आप लोग के सामने और इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम आपको दे रखा है सी। तो ए बी सी आपको दे रखा है। फिर ए बी के समांतर एम एन है, ए बी के समांतर एम एन है, तो ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया। अब सबसे पहले ए बी आपका 10 है, ए बी आपका 10 है, बी सी आप लोगों का 8 है और सी ए आप लोगों का 6 है। फिर दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आपको दे रखी है कि एम बी सी का मध्य बिंदु है। एम बी सी का मध्य बिंदु, तो ये 4, ये 4। अगर ये 4 4 हो गया तो टोटल आपका 8 दे रखा है। ये 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को ए बी एम एन इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है तो मैं बताता हूं आप लोगों को। ये जो मैं ब्लू पॉइंट से बना रहा हूं, ये आप लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 12 वालों का चालान कट गया, 12 नहीं आएगा। और कोशिश करो। देखिए 12 वाले जितने भी हैं, जितने भी 12 वाले हैं सबका चालान कट गया, क्योंकि 12 इसका आंसर नहीं होगा। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब सही जवाब क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज एमसीएन का, उसमें से त्रिभुज एमसीएन का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये आप इसका एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे। तो इसका एरिया कितना है तो आइए लिखते हैं 1/2 बेस, बेस 8 है, हाइट 6 है, माइनस इस वाले का देख लो यहां पर 1/2, हाइट 3 है, बेस 4 है, हाइट 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, ये 24 आ गया। इधर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 24 में 6 गया, 18 बचेगा। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 18। इसका मतलब सभी लोग यहां पर तुक्के का प्रयोग कर रहे थे, तो तुक्के का प्रयोग करने वाले लोगों की चोरी पकड़ी गई। सही जवाब आपका 18 होगा। तो जिनका भी क्लास में आंसर 18 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है बिल्कुल राइट है। भाई क्लास को शेयर करते रहिए। फोटो नहीं है कोई बात नहीं, दूसरी फोटो लेकर चले जाना, ये तो इतना तो एडजस्ट हो जाएगा। आईडी ले जाना, रियल आईडी, ओके। और जो भी फोटो हो, जो भी खिंचवा ली हो
बोले जाना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तुम फोटो में तो तुम ही हो, कोई और थोड़ी ना है। कोई और फोटो में हो तो दिक्कत हो तुम्हारी फोटो को लेकर। आधार कार्ड वाली फोटो ले जाना, दिक्कत क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? तो ये 25 ज्यादा है इसके वेतन से, तो 100 में 25 जोड़ा 125 इंटू 100, तो 25 एकम 25 पंजे 125 इंटू 100। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जिनका भी आंसर आ रहा है, जिनका भी आंसर आ रहा है 5 दूनी 10 20, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20%। तो जिनका भी आंसर 20% आ रहा है बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20%। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 3 व्यक्ति एक स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए तय की जाने वाले में समय का अनुपात निकालना है। तो समय का अनुपात क्या होगा? आपको पता है समय बराबर व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के। समय जो है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालें दे रखी है तो 1/4 कर दो, अनुपात में 1/3 कर दो, अनुपात में 1/5 कर दो। अब आप लोग समझिए क्या होगा। 4 3 5 एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12 पंजे 60, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। 60 से गुणा कर दो तो 15 चौक 60, 20 3 60 और 12 पंजे 60। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये आप लोग देख सकते हो 15:20:12। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? चलिए आपको बता दें, 45 है। 45 की मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब काटा पीटी करते हैं। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25। हाँ झाप का नियम लगा दो तुम, ठीक है। तो 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 2a = 3b = 4c है। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? इसको देखिए। तो इसको लिख रहे हैं a अनुपात b अनुपात c। ये 2 है, 1/2 लिख दिया इसको। 3 है, 1/3 लिख लिया। 4 है, 1/4 लिख दिया। अब एलसीएम निकालो। 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इसकी 12 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 6:4:3। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका 6:4:3। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा। 25% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? देखिए दोस्तों 25% और 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो हमें निकालना है एकल बट्टा। क्या निकालना है? एकल बट्टा।
एकल बट्टा बराबर होता है ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे 100। ये आपको ट्राई करना है। तो 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 बटे 100। ठीक है, तो 25 10 ये हो जाएगा 35 और 35 में माइनस 0 0 कैंसिल 2.5 हो जाएगा। तो 35 में 2.5 जाएगा तो 32.5 बचेगा। तो एकल बट्टा कितना हो जाएगा? एकल बट्टा आ जाएगा 32.5%। एकल बट्टा कितना आ जाएगा? एकल बट्टा आपका आ जाएगा 32.5%। तो जिसका भी आंसर 32.5% आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32.5%। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? अब बस दोस्तों 5 बच्चे रह गए, जल्दी से क्लास को 400 प्लस पर ले जाओ। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। भाई क्लास में यहां पर 400 बच्चे हो गए हैं, अभी तक लाइक दोस्तों आप लोगों ने 200 ही किए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, ध्यान दीजिएगा। एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों इन दोनों के परिमाप समान है। एक आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक आप लोगों को समषटभुज दे रखा है और एक आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ये भुजा है ए ए ए ए ए ए, तो इसका परिमाप हो गया 6 ए। इसकी भुजा दे रखी है 2a 2a और 2a, इसका परिमाप भी हो गया 6 ए। तो दोनों के परिमाप समान है। तो अब क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल a1 अनुपात a2। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको आप लोग देखिए। तो मेरे प्यारे मित्रों ये होगा 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। तो यहां पर a की जगह a स्क्वायर आ जाएगा भुजा, और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4। इसकी भुजा है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोनों का अनुपात निकालना है। √3/4 से √3/4 कैंसिल, इधर बचा आपका 6a स्क्वायर अनुपात, इधर बचा 2 दूनी 4 4a स्क्वायर। ठीक है ना। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 6 2 दूनी 4। तो अनुपात आ जाएगा 3:2। ठीक है ना। अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आपका आ जाएगा 3:2, जिसका भी आंसर 3:2 आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3:2। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दे रखा है 129.60 पैसे, 129 रुपए 60 पैसे। तो वह धनराशि आपकी कितनी होगी? देखिए 2 साल के लिए क्या लगाते हैं, एसआई और सीआई का डिफरेंस। एसआई और सीआई का डिफरेंस बराबर होता है P ब्रैकेट में R/100, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या होगा, चलिए आप लोग देखिए। अब इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए और फॉर्मूला पुट करने के बाद बताइए कि आपका यहां पर परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। चलिए बताइए। तो एसआई और सीआई इनका अंतर दे रखा है 129 रुपए 60 पैसे। पी आपको निकालना है, ये 9/100 स्क्वायर में दे रखा है। तो यहां पर आपका क्या लिखेंगे, 129 पॉइंट हटाया तो नीचे 100 बढ़ा लिया, इधर लिखा P 9 निम 81, नीचे 100 इंटू 100 लिख लिया। 100 से 100 कैंसिल, 9 निम 81, 9 एकम 9 3 12, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 चौक 36, 0 का 0, फिर 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 छक 54, 0 160। तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो P बराबर आपका 16,000 रुपए आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
पी की वैल्यू 16,000 आ जाएगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भैया 16,000 बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000। ये क्वेश्चन सही कर लेना। ये ऐसे लिखा है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर आपको दे रखा है 486। सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए आप लोग बताइए परफेक्ट क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से लगाइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखिए अगर मैं यहां पर 3x माइनस 1 कॉमन लूं तो कितना हो जाएगा? सभी लोग यहां पर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको ही लगाना है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा? ये आप लोग लगाइए। यहां पर आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मैं इस सवाल को लगाने के लिए आप लोगों को पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट में आप लोग लगा लेंगे। देखिए 3 की पावर x माइनस 1 को कॉमन लेना है। यहां पर आपको क्या करना है? 3 की पावर x माइनस 1 को कॉमन लेना है। तो कोशिश कर दीजिए, कोशिश करते रहिए कि यहां पर आपका परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। इसको देखिए 3 की पावर x माइनस 1 को कॉमन लोगे तो यहां पर आपका क्या बचेगा? सिंपल सी बात आप लोगों को दे रखी है। फटाफट से आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिया, ये बचेगा 3 माइनस का 1 बचेगा। ये बचेगा 3 माइनस का 1। ये दे रखा है आपको 486। ये दे रखा है आपको 486। क्लियर है? 3 की पावर x माइनस 1 इधर आ जाएगा 486/2। अब कटपिट करने के बाद बताओ यहां से आपका क्या आएगा? भाई वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ये हो जाए बता देना। देखिए तो मेरे प्यारे मित्रों 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 243। 243 का मतलब हो गया 3 की पावर 5। 3 से 3 कट गया, x माइनस 1 बराबर 5। तो x बराबर 5 और 1 6। तो 5 जिसका भी आ रहा है वो गलत है, 6 वाले बिल्कुल राइट हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 6। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। कर दिया भाई। 5 नहीं होगा तुम लोगों का? 5 कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5 कैसे आ गया? काट दो, सिंपल सा है, 6 आएगा। जिसने भी छक्का लगाया बिल्कुल राइट है। 5 थोड़ी ना आएगा। इतना सरल क्वेश्चन भी गलत करोगे। एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी गलती कर रहे हो। ये कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम थोड़ी ना है। अब देखो एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी इसको बताइए। 10√3, 20√3, 10/√2, 20/√3। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए अब आप लोग समझिए, ये एक मीनार दे रखी है। इस मीनार से के पाद से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। तो 20 मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु है और ये उन्नयन कोण बना रहा 30 डिग्री का। उन्नयन कोण बना रहा 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहां पर लगाओ tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब है h और आधार है 20। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। 20 इधर चला जाएगा तो h बराबर कितना आएगा? h बराबर होगा 20/√3। खत्म। तो जिनका भी आंसर 20/√3 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा डी। अब इस सवाल को देखो। ए आपका एक कार्य 1/4 में।
तो दोस्तों ए आपका एक कार्य 1/4 भाग 10 दिन में, बी आपका 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो 1/4 कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा ए 40 दिन में। 1/3 कर रहा है 20 दिन में, तो 20 तिया 60 पूरा करेगा 60 दिन में। तो 40 और 60 का एलसीएम 120 आ गया। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 2 5। तो इसको कट करना है 3 2 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, तो यहां से आपका आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जिसका भी आंसर 24 आ रहा बिल्कुल राइट है। अब बताइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब जो है तुम लोगों की यहां पर इंग्लिश शुरू हो गई है। इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? डिस्गस्टेड विद लाइफ एज ही वॉज, ठीक है ना, ही जम्प्ड, फिर दे रखा है द रिवर। तो यहां पर आपका परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए दोस्तों अब आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। भाई क्लास को लाइक करते रहिए, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए जंप के साथ में जहां पर आप लोगों को क्या दिया गया हो, जहां पर आप लोगों का जंप आता है, तो जंप के साथ आपका क्या चलता है, इनटू चलता है। जंप के साथ क्या चलता है, जंप के साथ इनटू चलता है। तो राइट आंसर आपका इनटू आएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा इनटू। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों इसमें आप लोग को क्या करना है, अभी मैं बताता हूं आपको क्या करना है। डिस्ट्रॉय की जगह पर क्या आएगा, बिल्डिंग का जो बड़ा हिस्सा है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। देखिए डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बिल्डिंग को गिराने के सेंस में, बिल्डिंग को गिराने के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बिल्डिंग को गिराने के लिए डिमोलिश किया जाता है। डिमोलिश, डिमोलिश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉय की जगह क्या आएगा, डिस्ट्रॉय के प्लेस पर डिमोलिश आएगा, क्योंकि बिल्डिंग को गिराने के लिए, बिल्डिंग को गिराने के लिए डिमोलिश का इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग को गिराने के लिए डिमोलिश का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है भाई? 450 प्लस करा दो प्लीज दोस्तों, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपनी क्लास को 450 प्लस पर ले जाओ। अब बढ़ते हैं आगे। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट द आंसर शीट। एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स शब्द का मतलब होता है प्रतिकूल, विरुद्ध, हानिकर। एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है आपका प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिकूल, विरुद्ध या हानिकर, प्रतिकूल, विरुद्ध या हानिकर। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल होगा, एडवर्स का क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून। एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे अचानक से लाभ होता है। आप लोग देखते होंगे अरे रास्ते में गए आपको रुपए पड़े मिल गए, रास्ते में गए आपको 10,000 रुपए पड़े मिल गए, 10,000 के नोट मिल गए, आपको एकदम से लाभ हुआ। अचानक से आपको पता था कि आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, नहीं पता था लेकिन मिल गए ना आपको। तो जो आपको 10,000 रुपए मिले पड़े हुए रास्ते में, आप जा रहे थे और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, किसी का ये भी नहीं कि किसी और के रुपए हो, ईश्वर ने तुम्हारे रुपए, तुम्हारे लोगों के लिए रुपए रास्ते में डाले थे ताकि तुम्हें वो रुपए मिल जाएं। तो इसी को बोलते हैं एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून। तो आकस्मिक लाभ होना,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकस्मिक, इसका मतलब क्या होता है? आकस्मिक लाभ होना। तो इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेंडिपिटी। तो परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। देखिए सेकेंड, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनसे पहले क्या लगाते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डिनल नंबर से पहले, ये देखिए ऑर्डिनल में आपका आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ऑर्डिनल नंबर मेरे को नहीं देते गॉड, ऐसा नहीं है, मिल जाएंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे। ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगाते हैं? ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए गलत, एन गलत, दा सही। सही जवाब दा होगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा दा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है। एन आईपॉड हैज बीन बॉट बाय अनुभव्स मदर। तो इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो सुन लीजिए, अनुभव्स मदर हैज, क्योंकि हैज बीन लगा है तो ये चेंज होगा हैज में। हैज बीन आ रहा है गलत, यहां पर आपका हैड आ रहा है गलत, यहां पर आपका वाज आ रहा है गलत, क्योंकि हैड चेंज होता है हैज बीन में। फिर बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट रहेगी, एन आईपॉड, एन आईपॉड। तो ये है इसका एक्टिव वॉइस, ये है इसका एक्टिव वॉइस, और ये है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। द पुअर बेगर सेड, पुअर बेगर ने कहा, ओ भगवान, अरे भगवान, हे गॉड, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई सोल, मेरी आत्मा पर दया करो। हे भगवान मेरी आत्मा पर दया करें। तो गरीब भिखारी ने कहा, हे भगवान मेरी सोल पर दया करो, मेरी आत्मा को माफ करो, दया करो। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो द पुअर बेगर प्रेड, उसने प्रार्थना की, पुअर बेगर ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी आत्मा पर, हमारी आत्मा पर दया करें। तो सही जवाब ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, ये तो ऑप्टेटिव बन गया। तो इंपरेटिव वाले में आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा। हैव मर्सी ऑन, माई चेंज होगा बेगर से, बेगर एक आदमी है तो हिज लगेगा सोल। परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टीनेसिटी का क्या होगा? दोस्तों टीनेसिटी का मतलब होता है हट। अब आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो होते हैं जिद्दी, जिद्दी लोग देखे आप लोगों ने। आप लोगों में से भी कुछ लोग जिद्दी हैं कि नहीं है? बताओ, आप लोगों में कुछ लोग जिद्दी हैं कि नहीं है? टीनेसिटी का मतलब होता है जिद्दी, अटीला, ठीक है ना, जो हट करता हो या जो दुराग्रह करता हो। तो आप लोगों में भी कुछ लोग होंगे जो जिद्दी होंगे। तो जिद्दी लोगों के लिए एक वर्ड आता है आपका स्टबबॉर्ननेस, स्टबबॉर्ननेस। सही जवाब डी होगा। इसका मतलब भी होता है अड़ियलपन, कि जिसमें अड़ गए तो अड़ गए। तो इसका मतलब होता है आपका अड़ियलपन। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके सौरभ सर की क्लास चल रही है, और हाँ 8, जैसे कि आपको पता है 8 बज चुके हैं आप लोगों के, और जैसा कि इस समय आपका 9:30 बज रहा है। तो 8 बजे के बाद से अब आप लोगों का सेशन शुरू होगा। सभी लोग तैयार हो जाइए। शाही खजाना, तो सभी लोगों के लिए अब मैं लेकर आऊंगा अगली क्लास में शाही खजाना। तो बिल्कुल तैयार रहना। जिनको भी शाही खजाना लूटना हो तो वो दिसंबर 2021 की मैं पूरी करंट अफेयर कराऊंगा। तो बिल्कुल तैयार रहना। पूरी करंट अफेयर दिसंबर 2021 की पूरी करंट अफेयर आपको कराई जाएगी। शाही खजाना देखना ना भूलिएगा, आज रात 9:45 पर, ठीक है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, 9:45 तक आप लोगों की क्लास शुरू कर दी जाएगी शाही खजाना। तो बिल्कुल तैयार रहना। मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों ने अभी तक
बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को। अगर तुम लोगों ने अभी तक बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है ना। सर जी बच्चे कह रहे हैं शाही खजाना शाह के लिए है, यानी मेरे लिए। हाँ, तो शाही खजाना शाह लोगों के लिए है। जितने भी शाही लोग हैं, शाह लोग हैं, सभी लोग लूटने के लिए आ जाना। तो बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिनको भी एडमिट कार्ड के बारे में जानना है उनसे मेरा निवेदन है कि बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आपकी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से